की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, जो सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। बेवजह सड़क पर घूमने वालों को पुलिस सबक सिखाने में लगी है। पुलिस ने अब डंडे बरसाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने मोचीपुरा रत्नेश्वर रोड पर कार्रवाई की। पुलिस ने सड़क पर घूमने वालों को रोककर पूछताछ की। बहानेबाजी के जवाब में पुलिस ने डंडे बरसाने में भी देर नहीं की। हाथ में डंडा लिए खड़े सीएसपी ने जब डंडे बरसाने शुरू किए तो लोग भगते नजर आए। सीएसपी ने कुछ लोगों के वाहन जब्त कर पैदल घर भेजा। वहीं एक किराना दुकान को 7 दिन के लिए बंद करने को भी कहा। शनिवार रात पुलिस ने राम मंदिर चौराहे पर सख्ती कर चेकिंग के दौरान लोगों को वापस पलटा दिया और घर जाने की चेतावनी दी। कोरोना की दूसरी लहर का असर ट्रेनों पर सवार हो गया है। रेलवे स्टेशन का सन्नाटा यही बयां कर रहा है। हालात यह है कि दिल्ली मुंबई रूट पर महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी और बिहार जाने वाली गाड़ियों को ही सवारियां मिल रही है। बाकी लगभग सारी ट्रेनें में यात्रियों की संख्या 50% से कम रह गई है। इसका प्रभाव पश्चिम रेलवे की 34 गाड़ियों पर पड़ा है। विगत 8 दिन में 3 बार रेलवे 22 ट्रेन बंद कर चुका है। 6 नियमित चलने वाली ट्रेनों को साप्ताहिक में बदल दिया है। 4 को शॉर्ट टर्मिनेट और 2 को डाइवर्ट करके चला रहा है। हालात ऐसे रहे तो आगामी कुछ दिनों में राजधानी रूट की कुछ और ट्रेनें निरस्त हो सकती हैं। रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची बनाना शुरू कर दिया है जिसमें बहुत कम यात्री सफर कर रहे हैं। कम यात्रियों के कारण रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। ट्रेनें बंद करने के पीछे एक बड़ा कारण रेल कर्मियों का तेजी से कोरोना की चपेट में आना। अकेले मंडल में 435 से ज्यादा रेलवे स्टाफ पॉजिटिव हो चुका है। इनमें से कई की मौत हो चुकी है। यात्री संख्या घटने और कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए मंडल ने रतलाम फतेहाबाद इंदौर सेक्शन में यात्री के साथ मालगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया है, जबकि रतलाम गोधरा, रतलाम चित्तौड़गढ़, रतलाम भोपाल सेक्शन में अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों को निरस्त करने तो कुछ यात्री गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करने और कुछ को साप्ताहिक करने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म पर बैरिकेड्स भी लगा दिया है। लंबी दूरी के इक्का दुक्का यात्री ही आते जाते हैं, जिन्हें आगे गाड़ियां नहीं होने से इंतजार प्लेटफॉर्म पर करना पड़ रहा है। शनिवार रविवार की दरमियान रात मौसम ने अपना मिजाज अचानक बदल लिया। मध्य रात्रि आसमान में बादल छाए और बिजली चमकी, हल्की बूंदाबूंदी भी हुई। इसी दौरान तेज हवा के चलने से एक बड़ा पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा। लोक निर्माण विभाग के सामने गिरे पेड़ से पेड़ के सहारे जा रही केबल टूट गई और रास्ता जाम हो गया। सुबह पेड़ को हटाकर रास्ता खोला गया। शहर में बड़े और पुराने पेड़ मानसून में हादसों का कारण बन सकते हैं। हालांकि अभी बारिश का सीजन नहीं है, लेकिन सीवरेज कार्य के बाद शहर के कुछ रहवासियों क्षेत्रों में दिक्कतें आने लगी है। त्रिवेणी स्थित शमशान रोड पर सीवरेज के लिए हुई खुदाई ने लेवल बिगाड़ दिया, जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसने गड्ढे का रूप ले लिया। पुलिया के नीचे नाला होने से पानी अब बाहर आने लगा है। रहवासियों ने शहर एसडीएम को इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन निगम प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा जनता ही भुगत रही है। क्षेत्रीय रहवासी ने एएन टाइम्स को बताया। तेजपाल रेड़ा नाम है भाई साहब। कितने दिन से समस्या आ रही है और कब तक की समस्या है? ये समस्या पिछले विगत 3-4 महीनों से ज़्यादा आ रही है। बहुत समय हो गया इसको। ये एक पुलिया है पुरानी, इस कारण ये पहले जो सीवरेज का कार्य हुआ तो उससे लेवल बिगड़ गया है और इन्होंने ना तो इस पुलिया में पाइप डाले
और ना निकासी करा। इधर ही मुंह बंद है और साफ़ सफाई भी व्यवस्थित हुई नहीं उस समय। और ये जो निर्माण हुआ उसके बाद ये पुलिया नहीं बननी चाहिए थी। हमने 15/12/2020 को अभिषेक गहलोत SDM साहब को और सोमनाथ जी झारिया को लिखित में आवेदन दिया है कि ये पुलिया नवनिर्माण की जाए। इसके बाद भी आज कम से कम 5 महीने हो गए हैं। वो सीवरेज वाले को फ़ोन लगाते हैं और सीवरेज वाले आते हैं और टूटे उटे सली लगा के 1-2 बोरी सीमेंट करके लिपापोती करके अपना कार्य करके चल जाते हैं। फिर 2-4 दिन बाद वापस समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुबह जब पानी का बहाव तेज़ रहता है तो यही गड्ढे से पानी पूरे मोहल्ले में बिखरता है, पूरे मोहल्ले में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और शव यात्रा, ये मुक्ति धाम है शमशान रोड, शव यात्रा निकलती है तो बेचारे जो पैदल होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी उनको भी समस्या है और वाहन निकल नहीं पाते हैं तो वो वाहन पलट के जा रहे हैं। शव यात्रा भी मतलब बहुत समस्या आ रही है और इस तरफ जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कौन सा इलाका कहलाता है? कौन सा इलाका कहलाता है? ये रामगढ़ शमशान रोड कहलाता है। वार्ड नंबर 22 और 23 दोनों में आता है ये। और ना तो जिम्मेदार कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई पार्षद आता है, ना देखता है, ना कोई साफ़ सफाई व्यवस्थित समय पे हो रही है। और हमारा कहना है कि ये पुलिया जल्द से जल्द निर्माण की जाए, नहीं तो यहाँ से कई दिन जब चालू रहता है बाज़ार तब कई बच्चे स्कूल के लिए, वाहन बड़े बड़े गाँव के लिए, 50 गाँव का रास्ता यही है। और बड़े बड़े अभी हुकले सुकले के ट्रक निकल रहे हैं जो कम से कम 50 टन भर रहते हैं। वो कभी भी अगर यहाँ फंस गया और इधर उधर गिरा तो बहुत बड़ा हादसा होगा, उसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। बर्बरिक शाम सेवा समिति बांगरोद द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में उपयोग में आने वाली अत्यंत उपयोगी दवाइयां भेंट की गई। जीवन रक्षक इन दवाइयों में 1200 इंजेक्शन जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है। मंडल के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को भेंट की। वही 4 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन मशीन 10 लीटर की भी 4-5 दिन में भेंट करने की बात कही है। इस अवसर पर मंडल के राजेश माली, सतु जायसवाल, समृत पाटीदार, रामसुख धाकड़, घनश्याम जायसवाल, राजेश जायसवाल, राजेश राठौड़, रवि जायसवाल, जसवंत मदारा, बाबूलाल धनोरा, कैलाश गहलोत, गोविंद सिंह चौहान, विजय सिंह चौहान, रंजना कुंवर चौहान आदि सदस्य उपस्थित थे।